हमारा एमसी अपने दोस्तों और अपने दोस्ती को अपनी पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट करते हुए आया है, पर उसके आखिरी वक्त में उसके दोस्तों ने ही उसे धोखा दे दिया बस कुछ पैसों के लिए। पर अपने एमसी को दोबारा एक मौका मिलता है और इस बार वो अकेले इस वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचने के बारे में सोच रहा है, वो भी डार्क मेज नेक्रोमेंसर क्लास के साथ। वेलकम बैक गाइस, आज मैं तुम लोगों के लिए फिर से एक घांसू सीरीज को लेकर आ चुका हूँ। चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू हो रही है वर्ल्ड ऑफ वॉरलॉर्ड्स की दुनिया में, जहां पर एक जंगल की बाउंड्री पर जहां एक गिल्ड को उसकी राइवल गिल्ड ने चारों तरफ से घेर लिया है और अब एक गिल्ड अपने घुटनों पे आ खड़ी है। इन्हीं के सामने एक चेयर पे एकदम रिलैक्स मूड में एक स्टनिंग ब्यूटी बैठी हुई है। उसी के बगल वाला एक व्यक्ति कहता है, इतना सब करने के बाद भी वो अब भी नहीं दिख रहा है, तो क्या करना चाहिए अब हमें। इतना सुनते ही जो लड़की एकदम रिलैक्स मूड में बैठी हुई थी, उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट दिखने लग जाती है और बिना किसी हेजिटेशन के वो कहती है, मार दो इन सबको। ऑर्डर मिलते ही एक मसल मैन अपनी एक्स उठा के इस बेचारे टीम लीडर का सर काटने के लिए तैयार हो जाता है। बस अब जहां ऐसा लग रहा था कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं और इस बंदे को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, तभी एकदम से एक सफेद वालों वाला बंदा इस बैटलफील्ड पे फ्लैश करके आता है और एकदम से एक स्लैश पड़ता है। वो बस एक ही हमला करता है और एक ही हमले में मसल मैन का गेम ओवर। और जैसे ही इसके टीममेट्स अपने मेन कैरेक्टर की शक्ल देखते हैं तो वो चैन की सांस लेते हैं और एकदम से चिल्लाते हैं, जेयॉन। और दूसरी तरफ इनकी दुश्मन गिल्ड भी इसको तुरंत ही पहचान लेती है। चारों तरफ पैनिक मचने लग जाता है, लोग चिल्लाने लग जाते हैं, ये हरिकेन है, अगर हम साथ मिलकर हमला करें तो। तभी अपना एमसी इन लोगों की तरफ गुस्से में अपनी किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए देखता है और इससे पहले कि अपने शब्दों को फिनिश भी कर पाते, उससे पहले इनकी बॉडी कट पिट के आसमान में उड़ने लगती है। और बिल्कुल ये किया था हमारे इस कहानी के धांसू एमसी ने। ये एक ही फ्लैश में इन सबको काट पीट के आगे निकल जाता है और इसके पीछे पड़ी थी इन सारी लोगों की डेड बॉडीज। फिर हमारा एमसी एक साइकोपैथिक लुक देते हुए एकदम डार्क टोन में कहता है, तुम लोगों को लगा था कि एक साथ मिलकर हमला करोगे तो कुछ बदलाव होगा, तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते, बस ये एक फैक्ट है। और ये है हैरिकेन, इसका असली नाम है एन जेयोन, हाहो मास्क गिल्ड से, और इसका निकनेम है हीरो स्लेयर। पीछे से इसके टीममेट्स कहते हैं, हमें माफ कर देना जेयोन, ये सारी हमारी गलती है, हमें नहीं पता था कि ये सारे कमीने यहाँ एम्बुस लगा के बैठे हैं। तो अपना एमसी शांति से अपनी तलवार को पीछे रखता है और वो कहता है, नहीं तुम लोग किस चीज के लिए अपोलोजाइज कर रहे हो। वो इनकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है और एकदम असली दोस्त की तरह कहता है, मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, तो चलो अब तुम सब भी उठ जाओ। इनका गिल्ड लीडर जब एमसी को इस तरह से देखता है तो बहुत ज्यादा इमोशनल होने लग जाता है और इनके पूरे टीममेट सारे एकदम से जेयोन का नाम चिल्लाते हैं। तो अपना एमसी फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, और वैसे भी ये तुम लोगों की गलती नहीं है, यहाँ असली प्रॉब्लम है ये पैथेटिक लूजर्स जिनके पास कोई स्किल्स ही नहीं है, तो ये बस अनफेयरली खेलते हैं। फिर वो इसी लड़की की तरफ देखते हुए ताना मारने के लिए गालियां बकने लग जाता है, पर इस लड़की का रिएक्शन अब भी नहीं बदलता और वो अब भी स्माइल दे रही थी, पर वो कुछ कहती नहीं। फिर वो धीरे धीरे करके खड़े होकर एमसी की तरफ आने लग जाती है और वो कहती है, क्या दोस्ताना है, पर फिर भी कचरे साथ मिल जाए तो भी उससे कुछ अच्छा नहीं होगा, वो बस कचरे कचरा ही रहेगा। ये है सियर, असली नाम चाय सियोलियन, ये थंडर हंटर गिल्ड से है और इसका निकनेम है क्वीन ऑफ थंडर, और ये अपने एमसी की नंबर 1 दुश्मन भी है। फिर ये दोनों ही एक दूसरे को एक से बढ़ के एक ताने कसने लग जाते हैं और अपना एमसी अपनी घड़ी निकाल के कहता है, स्लॉट ऑन। इतना बोलते वो किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है और एक बहुत ही सुंदर सा आर्मर इसके ऊपर चढ़ जाता है, जो कि देखने में बहुत क्रिंज लग रहा था। हाँ, पर ये अभी थोड़ा सा क्रिंज लग सकता है, पर आगे चल के इसके पास जब ये नई पावर्स आने वाली हैं वो बहुत ही ज्यादा धांसू होने वाली हैं। फिर अपना एमसी पूरे एटीट्यूड में इस लड़की की तरफ तलवार पॉइंट करते हुए इस लड़की को वीकलिंग कहता है, तो ये लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये इसको घमंडी कमीना कहते हुए इसे मारने का ऑर्डर देती है। तो अपना एमसी हंसते हुए कहता है, क्या मुझे मारने की सोच रहे हो, क्या तुमने अभी तक नहीं सीखा, तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगी। वो अपने शब्दों को फिनिश भी नहीं कर पाता इतना तो किसी ने उसके पीछे तलवार घुसा दी थी, जिससे वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज तो हो गया था, पर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो जी हाँ, ये उसी के ही दोस्त थे, जो देख के अपना एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। फिर इनका कैप्टन अपनी तलवार बाहर निकालता है और अपना एमसी अधमरी हालत में नीचे गिर जाता है, उसकी बॉडी लाइट पार्टिकल्स में डिसॉल्व होने लगती है, मतलब वो मरने लगता है। तो आखिरी बार पूछता है, आखिर इसका क्या मतलब है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो उनका टीम लीडर कहता है, माफ करना जेयान, तुम्हें धोखा देने के लिए, हम सबको जिंदा रहने के लिए कमाई तो करनी ही है, तो इसके लिए तुम हमसे नफरत मत करना। जो सुन के तो इसको और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और उस सामने शेर तो बहुत ज्यादा जोर जोर से अपना पेट पकड़ के हंसने लग जाती है। उससे तो उसकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, वो जैसे जैसे करके अपनी हंसी को कंट्रोल करती है और वो कहती है, वाओ तुम लोग तो कितना ज्यादा बेवकूफ हो। वो अपने एमसी से कहती है कि तुम अपनी दोस्ती की दुनिया में इतना ज्यादा खो गए कि तुमने पैसों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, जैसे कि पैसों के सामने ये तुम्हारी छोटी सी दोस्ती कुछ फर्क भी करती हो। वो अपने एमसी के पास आते हुए कहती
है हैरिकेन, मैं तुम्हें इस गेम से रिमूव करने वाली हूँ। अब तुम जब भी इस गेम में लॉग इन करोगे मैं हर बार तुम्हें इसी तरह मारने वाली हूँ, इससे तो तुम भी कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। अरे हाँ, तुम तो एक फुल टाइम वॉरलॉर्ड गेमर हो ना, और तुमने कहा था कि इस गेम के अलावा तुम बस एक वर्थलेस पीस ऑफ ट्रैश हो, है ना? ये तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ, क्योंकि अब तुम फिर से वही वर्थलेस पीस ऑफ ट्रैश बन चुके हो। जिससे एमसी को भी गुस्सा आने लगता है और वो एकदम से इस लड़की के ऊपर चार्ज करते हुए चिल्लाता है, अपना मुंह बंद रख। पर तभी यहाँ पे खून उड़ता हुआ दिखाता है, अपना एमसी बहुत हैरान हो गया था और हमें दिखाते हैं अपने एमसी पे चारों तरफ तलवार घुसाने वाले उसी के ही दोस्त थे। जियोन इन लोगों से पूछता है, आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो इनका टीम लीडर कहता है, जियोन अब मर भी जाओ, ये लोग हमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस दे रहे हैं बस तुम्हें मारने के लिए, और अब तुम क्या उम्मीद लगा के बैठे हो, हम क्या करने वाले हैं? जो सुन के अपना एमसी अपने आखिरी वक्त में सोचता है, बस पैसों के लिए? क्या तुम लोगों को पता भी है मैंने तुम लोगों के लिए कितना कुछ किया है? इस गिल्ड के लिए मैंने कितना सब कुछ किया है, क्या तुमने कहा नहीं था कि हम सब फैमिली हैं? डैम इट। और वो अपने आखिरी मोमेंट्स में देखता है उसी के दोस्त उसकी मौत पर हंस रहे थे। फिर उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, चारों तरफ बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लगती हैं, तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो, वार्निंग वार्निंग, तुम्हें पेनल्टी लगी है, तुम मरने के बाद अब 48 घंटे तक लॉग इन नहीं कर सकते। तभी अपना एमसी रियल वर्ल्ड में अपनी आंखें खोलता है और बहुत जोर से हांफते हांफते उठने लग जाता है। और वो जब अपने हालात को समझता है तो तुरंत ही अपना सर पकड़ लेता है, वो जोर जोर चिल्लाने लग जाता है, मैंने खो दिया, मैंने सब कुछ खो दिया। फिर हमें बताया जाता है एक गेम वॉरलॉर्ड एक ग्लोबल हिट बन चुका है। फिर हमें इस गेम की एक स्ट्रीम को दिखाते हैं जहां पर एक टीम रेड ड्रैगन को हंट कर रही है, जिसकी स्ट्रीम पे सुपर चैट्स तो आना बंद ही नहीं हो रही, कमेंट तो इतनी तेजी से निकलती जा रही है कि इसे पढ़ने वाला कोई लेजेंड ही होगा। ये एक ऐसा गेम है जो एआई द्वारा वर्चुअल रियलिटी के थ्रू बनाया गया है, इससे इतना सारा पैसा कमाया जा सकता है कि तुम इस पे भरोसा भी नहीं कर सकते। और ये इस पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी चीज है जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, बाकी रियल लाइफ में तो मैं पूरी तरह से कचरा हूँ। फिर वो अपने पास्ट को याद करता है जहाँ पर वो बहुत तेजी से मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा था और वो लेवल अप किए जा रहा था। तो एक बंदे ने ये देख के उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की थी और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा था, क्या तुम मेरे साथ मेरी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो? उस समय एमसी को लगा था कि उसे उसकी नई दुनिया ही मिल चुकी है, मैंने तो उस गिल्ड को अपना नया घर ही मान लिया था, पर मैं इन्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। फिर अपने कपड़े उठाता और बाहर चल देता और एकदम से सड़कों पे भागने लग जाता और वो कहता है कि मैं उन सबको ढूंढूंगा और एक एक को मार दूंगा। व्हाट द हेल, आखिर मैंने इतनी ज्यादा मेहनत किसके लिए की ताकि वो कमीने मेरे बिना अपनी अच्छी जिंदगी का मजा उठा सके? और इस समय वो अपने फोन पे किसी को कॉल लगा रहा था तो वो सामने नहीं देखता कि सामने रेड लाइट हो चुकी है, गाड़ियां चलने लगी हैं, पर वो तो अपने मन ही मन खुद को ही कोस रहा था कि मुझे ये सब कुछ अगर पहले पता होता तो सामने लाइट जलती है और इस एनिमे दुनिया का यूनिवर्सल गॉड ट्रक देव वो आते हैं और उड़ा के चले जाते हैं। चारों तरफ खून की वर्षा होती है और मातम का माहौल फैल जाता है, पर एमसी के मन में अब भी यही चल रहा था कि मुझे शुरुआत से ही किसी को भी कैरी नहीं करना चाहिए, और वो जिसको फोन लगा रहा था वो भी अब अनरीचेबल बताने लग जाता है। तो वो सोचता है, डैम, और इतनी सारी चीजों में से मुझे कचरे के ट्रक से ही टकराना था, नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता, वो धोखेबाज कमीने और वो कमीनी जिसने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे बदला लेना होगा, मैं इन सब से बदला लूंगा ब्रूटली। फिर हमारा सीन चेंज होता है, तभी अपने एमसी की आंखें खुलती है उसी वॉरलॉर्ड की दुनिया में, वहीं पर ही कनेक्शन कंप्लीट होने लग जाता है और यूजर की वेरिफिकेशन प्रोग्रेस में चल रही थी। एक नोटिफिकेशन आती है, वेलकम यूजर नेम हैरिकेन। फिर एमसी अपनी आंखें खोलता है और हमेशा की तरह उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो जब सामने देखता है तो सामने एक डिंग करके नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था तुम्हें ट्यूटोरियल क्वेस्ट को कंप्लीट करना है और इसके लिए तुम्हें मास्टर ऑफ लेवरेंथ मिनीटोर के सामने सर्वाइव करना है। और इसी के सामने वही जायंट लाल लाल आंखों वाला खतरनाक मिनीटोर खड़ा था, जो देख के अपना एमसी कहता है, क्या ये वॉरलॉर्ड है और ये ट्यूटोरियल क्वेस्ट, आखिर ये चल क्या रहा है? यहाँ एमसी अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था तो सामने से आवाज आती है, हे न्यूबी, अपने ख्यालों से बाहर और सतर्क हो जाओ, तुझे वो अलर्ट अभी दिखाई होगा है ना, हम इस चीज को अभी खत्म करने वाले हैं। अभी तो ये दोनों ही इस मिनीटोर को मार के इसकी लूट के बारे में सोच रहे थे, पर जैसे ही ये उसके सामने आते हैं उसके आसपास बहुत सारी लाशें देख के समझ जाते हैं कि अकेले के दम पे इसे मारना इम्पॉसिबल है, लगता है हम तीनों को साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। इसके हमलों में कोई पैटर्न देखने के लिए हमें थोड़ा बहुत इसके अटैक्स को झेलना पड़ेगा। पर तभी अपना एमसी पीछे से आता है और वो कहता है, ट्यूटोरियल बॉस मिनीटोर, क्या इसे 5 साल पहले इसकी डिफिकल्टी इश्यूज की वजह से रिमूव नहीं कर दिया गया था? जो सुन के उसके सामने वाला कहता है, क्या 5 साल पहले? वर्ल्ड ऑफ वॉरलॉर्ड तो बस 10 महीने पहले ही रिलीज हुआ है। जो सुन के तो अपना एमसी बहुत हैरान हो गया था और वो अपनी धीमी आवाज में कहता है, 10 महीने पहले? एमसी तो अपना सर ही पकड़ लेता है और वो कहता है, क्या बस 10 महीने पहले? ओह, तो अब मैं समझा। और सामने वाले कह रहे थे, क्या बंदा है यार ये। फिर ये एमसी को इग्नोर करते हुए अपनी दोनों की स्ट्रेटेजी बनाने लग जाते हैं, पर तभी एमसी अपनी तलवार लेके इन दोनों के बीचों बीच
उससे निकल के आगे बढ़ने लग जाता है तो पीछे चिल्लाने लग जाता है तू क्या कर रहा है गधेड़े। फिर एमसी अपनी रफ्तार बढ़ा के फुल स्पीड में भागने लगता है, पीछे से लोग चिल्लाने लग जाते हैं क्या तू पागल हो गया है, वहां जाके तू बस मरने ही वाला है। ये मिनिटोर भी एमसी को भागते हुए नोटिस कर लेता है और वो अपने हथियार उठा के एमसी को मक्खी की तरह मसलने के लिए तैयार हो जाता है, पर एमसी तो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा इसी की तरफ बढ़ रहा था। वो मिनिटोर भी पूरे गुस्से में दहाड़ मारते हुए इसके ऊपर हमला करता है तो अपने एमसी भी अपनी आंखों में पिछली जिंदगी का जज्बा लिए आसानी से इसके हमले को डॉच कर जाता है। फिर हमें कुछ स्लेसेस पड़ते हुए दिखाए जाते हैं और हमें दिखाते हैं एमसी तो इतने टाइम में इस मिनिटोर के ऊपर बहुत सारे स्लेसेस मार के आगे भी बढ़ चुका था। वो मिनिटोर एक जोर की दहाड़ लगाता है और ये दहाड़ उसकी आखिरी दहाड़ बन जाती है और अगले ही पल उसकी बॉडी टुकड़ों में बढ़ जाती है। पीछे ये दोनों भी बहुत हैरान हो गए थे और वो हैरानी से कहते हैं क्या एक ही हमले में इसने इतने बड़े मिनिटोर को खत्म कर दिया। फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक स्माइल देते हैं और वो एमसी को आवाज देते हैं। जब एमसी इनकी तरफ देखता है तो ये बंदा भी इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है तुम्हारे पास सच में कुछ सीरियस टैलेंट तो है, वैसे मैं ऐसी चीजें कभी कहता नहीं हूँ पर क्या तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो। इस बंदे के शब्द सुन के तो एमसी की किलस जाती है, उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। शायद इस बंदे की किस्मत ही खराब थी जो इसने इन शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि ये सेम टू सेम शब्द इससे किसी और ने भी कहे थे। तो एमसी अपनी तलवार उठा के कहता है मैंने अभी अभी एक नया डिसीजन लिया है, जो सुन के तो इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता और ये खुद ही से पूछते हैं डिसीजन किस तरह का डिसीजन। जैसे ये बंदा अपने शब्द खत्म करता है वैसे ही एक तलवार का स्लैश इन दोनों को दो भागों में बांट देता है और अपना एमसी उसने तो ये करते हुए अपनी आंखें खोली भी नहीं थी और वो फिर गुस्से में अपनी दांत पीसते हुए कहता है मैंने ये डिसीजन लिया है कि इस जिंदगी में अगर मैंने किसी इंसान पर भरोसा किया तो मैं एक कुत्ता कहलाऊंगा। तो इसी तरह से हमारा हीरो स्लॉटरर अब रिग्रेस होके पास्ट में आ चुका है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं एक वीआर गेम पोर्ट ओपन होता है और वहीं से ही हमारा एमसी अपना हेलमेट उतारते हुए बाहर निकलता है। वो जब आसपास देखता है तो कहता है क्या ये जगह ये तो वीआर स्टोर है। अब मैं अगर इस बारे में सोचूं तो 5 साल पहले मैं पूरी तरह से ब्रोक था, इसीलिए मैं इन्हीं स्टोर्स के शोरूम डिवाइसेस के ऊपर ही गेम खेला करता था। फिर वो हैरानी से सोचता है क्या मैं सच में रिग्रेस हो गया हूँ। फिर वो अपना गेमिंग पॉड पे सब कुछ रखता है और वो कहता है तो फिर अब मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। फिर वो इसी भीड़ भाड़ के बीच हड़बड़ाते हुए भाग के निकलने लग जाता है और वो मनी मन सोच रहा था कि मेरे पास अभी भविष्य के 5 साल की इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस है। फिर वो सीधा भाग भाग के इसी स्टोर के काउंटर की तरफ जाने लग जाता है और वो सोचता है कि अगर मैं इसी इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करूं तो मैं डेफिनेटली अपना बदला ले सकता हूं। फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फुर्ती से अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है और वो कहता है कि मुझे एक बेस मॉडल वीआर गियर चाहिए। तो होस्टेस भी उसके हाथ से क्रेडिट कार्ड ले लेती और वो कहती है श्योर मैं इसमें तुम्हारी मदद करती हूँ। और अपना एमसी यहाँ बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था। वो मनी मन सोच रहा था ठीक है तो अब मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्या मैं सबसे पहले लेवलिंग से शुरू करूँ। पर तभी वो होस्टेस कहती है सर आपके क्रेडिट कार्ड में इसे खरीदने के लिए इनफ पैसे नहीं है। जो सुन के तो एमसी की सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं, उसका चेहरा भी सफेद पड़ जाता है। तब जाके वो रियलाइज करता है कि अरे हाँ अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये पहले ही खरीद चुका होता, मैं ऐसे स्टोर में आके गेमिंग क्यों ही कर रहा होता। अब उसका दिमाग खराब होने लग जाता है और वो सोचता है क्या अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं अब पैसा कमाने जाऊं, नहीं ऐसे तो ये बहुत देर हो जाएगी। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। पीछे एक एलईडी के ऊपर शेयर की एड चल रही थी जहां पर वो कह रही थी कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन कभी किसी चैलेंज से नहीं डरता, बैटल के दौरान हेजिटेशन एक ऐसी लग्जरी है जिसे तुम कभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके लिए तुम्हें वॉर का ओवरलॉर्ड बनना चाहिए। और इसी की इमेज के नीचे इसकी इंफॉर्मेशन में लिखा था कि ये वॉरलॉर्ड की मॉडल है रैंक नंबर 1 पे, क्वीन ऑफ थंडर सीयर। और यहाँ हमारा एमसी वॉरलॉर्ड की एड की तरफ ही देखता रह जाता है, उसके चेहरे से कोई शब्द ही नहीं निकलते, उसके जहन में बस इसी लड़की का चेहरा गूंज रहा था, उसके शब्द अब भी इसको साफ साफ सुनाई दे रहे थे। फिर वो चुपचाप पीछे मुड़ जाता और वो सोच रहा था कि अब मेरे पास बैठे बैठे समय गंवाने का टाइम नहीं है। फिर हमारा सीन चेंज होकर एमसी के घर पे आ जाता है जहाँ पर पहले से ही गेमिंग पॉड आ चुका था और वहीं पे एक बंदा जा रहा था और वो कहता है कि तुम्हारी वीआर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, तुम इसका तुरंत ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब मैं जाना चाहूंगा, जिसके लिए एमसी भी हाँ करता है। इस समय वो अपने हाथ में एक कागज को लिए खड़ा था और वो सोचता है कि मेरे लिए सबसे तेज तरीका है पैसा कमाने का ये। और हमें पता चलता है एमसी ने ये पॉड उधारी पे लिया है, पर इस कागज के बीच में कुछ कट लगा हुआ है, पर ये कैसे हुआ अभी पता चलेगा। फिर हमारा सीन पास्ट में आता है जहाँ पर एक बंदा एमसी से कहता है बस 10 मिलियन वन बिल्कुल मिल जाएंगे। वो यही कागज एमसी की तरफ खिसकाता है और अपने पॉकेट से कुछ निकालता है और एकदम से वहां से चाकू निकाल के एमसी का हाथ के बीचों बीच रख देता है। और वो एकदम डार्क टोन में हंसते हुए कहता है पर अगर तुम इसके लिए पे नहीं कर पाते हो तो जरूर तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी।
और अपना एमसी पैदाइशी ज्वारी वो भी पहले से डिसाइड करके ही बैठा था। वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और अब रियलिटी में वो इसी गेमिंग पॉड के अंदर जाने लगता है और वो मनी में सोच रहा था कि अब मेरी जिंदगी नर्क बन जाए या मैं खुद नर्क में पहुंच जाऊं, पर अगर मैं इससे उन कमीनों से अपना बदला ले सकूं तो ये सब वर्थ इट होगा। फिर वो चिल्लाता है कनेक्ट करो मुझे। फिर ये गेम भी एमसी की आइडेंटिटी को चेक करता है और थोड़ी देर में ये सब चेकिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर एक नोटिफिकेशन आती है, हे रिकन आपका वर्ल्ड लॉर्ड में स्वागत है। फिर एमसी किसी टाउन जैसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है और वो आसपास देखते हुए सोचता है कितना समय हो गया, अब उससे भी यहाँ पर आ जाना चाहिए। क्या नाम था उसका? आरी। तभी सामने से एक लड़की की आवाज आती है कि ट्यूटोरियल को कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेशन। और हमें सामने दिखाते हैं एक बहुत ही सुंदर गॉडेस फेरी जैसी दिखने वाली एक लड़की जिसके आसपास कुछ स्पाइडर्स के लेग थे और उसके पूरे शरीर पे गोल्डन थ्रेड्स से लटके हुए थे। और वो एमसी को कहती है कि मेरा नाम आर्यवन है, मैं यहाँ तुम्हें करियर के लिए मदद करने वाली हूँ। पर अपना एमसी तो इसकी ब्यूटी से बिल्कुल भी नहीं पिघलता और वो यही कहता है हाँ ये वही है। फिर ये लड़की अपने धागों से मैजिक करती है और वो कहती है अब एडवेंचरर तुम्हें इन्हीं बेसिक क्लासेस में से एक को चुनना होगा। यहाँ बस 3 बेसिक क्लासेस हैं, तुम यहाँ जिन स्किल्स को डेवलप करने के लिए चुनोगे उन्हीं स्किल्स से पता चलेगा कि तुम्हें आगे किस तरह की स्पेसिफिक क्लास मिलेगी। सबसे पहली क्लास है वॉरियर जो कि मेले वेपन्स के साथ फ्रंट लाइन पे फाइट करता है। अगर तुम एक्साइटिंग एक्शंस देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगी। ये सुनने के बाद एमसी सोचता है वॉरियर, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं बहुत तेजी से लेवल कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये पिछली जिंदगी में भी किया है, पर आने वाले समय में इस क्लास के साथ अकेले फाइट करना बहुत मुश्किल होता जाएगा। तो वो इसको रिजेक्ट कर देता है। तो आर्यवन एक और क्लास को लेके आती है क्लेरिक। ये अपनी हीलिंग पावर के हिसाब से लोगों को बफ देती है, हील करती है, पर एमसी इसकी इन्फॉर्मेशन सुने बिना ही इसको रिजेक्ट कर देता है और रूडली कहता है मैं यहाँ ऐसी चीजों को देखने नहीं आया, कुछ और पत्ते दिखाओ। तो ये गॉडेस कहती है अब बस एक ही बचा है। फिर ये अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, बहुत सारे धागे उसके अंदर से निकलने लग जाते हैं और वो कहती है कि प्लीज मैं ये आशा करती हूँ कि तुम्हें एक एक्साइटिंग एडवेंचर मिले। फिर ये अपने धागों को मैनिपुलेट करने लग जाती है और ये गोल्डन थ्रेड सीधा एमसी को घेरने लग जाते हैं। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने अपनी बेसिक क्लास को चूज कर लिया है तो तुम्हें अपने करस्पॉन्डिंग क्लास टावर की तरफ भेजा जा रहा है। फिर एमसी किसी टावर में जाकर टेलीपोर्ट हो जाता है और वहीं पे उसके सामने एक किताब के आगे एक बुढ़ा फ्लोट कर रहा था जो एमसी का आते ही स्वागत करता है और वो कहता है कि मैं मैजिक के रास्ते का एक गाइड गोल को हूँ। और इसकी इन्फॉर्मेशन में बताया जाता है ये है मैजिक क्लास का मेज एनपीसी गोल को। ये एमसी से पूछता है तो बताओ तुम किस तरह का मैजिक सीखना चाहते हो, तुम जो भी सीखना चाहते हो। पर तभी एमसी इसकी बात को काटते हुए कहता है डार्क मैजिक। जो सुन के चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है और दोनों एक दूसरे को कंफ्यूजन में घूरने लगते हैं। फिर गोल को बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो ठड़ाके मारते हुए कहता है डर्ट, तुम डार्क मैजिक सीखना चाहते हो, अर्थ क्लास का है ना। और जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता दूं यहाँ पर ये डर्ट की बात कर रहा है, डर्ट मतलब मिट्टी। और गोल को यहाँ कह रहा था प्लीज थोड़ा समझना, मैं जैसे जैसे बूढ़ा होता जा रहा हूँ मेरी हियरिंग थोड़ी कमजोर होती आ रही है। पर अपना एमसी कहता है नहीं मुझे डार्क मैजिक ही सीखना है। तो गोल को घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है तुमने इसके बारे में कहां से सीख लिया? डार्क मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है पर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये तुम्हारी सोल को खराब कर देगा। तो अपना एमसी कहता है मुझे ये पहले से ही पता है, मुझे सारे इसके रिस्क पता है, तो मुझे प्लीज डार्क मैजिक सिखाओ। जो सुन के तो गोल के भी हाथ कांपने लग जाते हैं। वो अपने मुंह की तरफ अपना हाथ ले जाते हुए कहता है ये कैसे हो सकता है, पर ये सब कुछ स्मूथली जाएगा। जी हाँ, गोल को एक नकली इंसान है, वो तो अपनी स्किन को फाड़ने लग जाता है और एकदम से उसका लीच वाली शक्ल बाहर आने लगती है और वो हंसते हुए कहता है कि इसको बहुत समय हो गया कि एक चूहे ने इस रास्ते को चुना हो, पर अगर तुम्हें ये सच में चाहिए तो तुम्हें इस किताब के ऊपर अपना हाथ रखना है, पर ये तुम्हें सोच समझ के चुनना होगा। यहाँ एमसी थोड़ा सोच रहा होता है तो कहता है कि ये रास्ता हर पंख के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, पर अपना एमसी तुरंत ही इस बुक के ऊपर अपना हाथ रख देता है और वो कहता है चलो भी इसे अब यहाँ से आगे बढ़ाओ, मैं उन छोटे मोटे पंक्स के जैसा नहीं हूँ। जो सुन के तो इसकी भी हंसी निकल जाती है और वो बहुत जोर जोर से ठराके मार के हंसने लग जाता है। फिर उस किताब में से बहुत सारा डार्क मैजिक एमसी के अंदर ही घुसने लग जाता है और बैकग्राउंड में वो अब भी एमसी को इंटरेस्टिंग पर्सन बोल के हंसे ही जा रहा था। यहाँ ये डार्क पावर एमसी के चेहरे के अंदर से भी घुस रही थी, तो वो मन में सोचता है कि मैंने ये नेक्रोमेंसर क्लास इसीलिए चुना क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो में देखा था कि एक नेक्रोमेंसर ने खुद के ही दम पे एक पूरे का पूरे बॉस को खत्म कर दिया था और अभी के लिए मुझे ऐसी ही पावर चाहिए। और थोड़ी ही देर में एमसी सक्सेसफुली क्लास चेंज कर लेता है। कुछ नोटिफिकेशंस आती हैं कि तुम अब नेक्रोमेंसर बन चुके हो, तुम्हें एक इनेट टाइटल मिला है नेक्रोमेंसर, तुमने एक स्किल को लर्न किया है स्केलेटन फ्रेगमेंट। देन वो एक स्माइल देता है और अपने स्केलेटन फ्रेगमेंट वाली स्किल को एक्टिवेट करते हुए अपने हाथ में एक स्केलेटन की स्कल लाता है और उसे नीचे गिरा देता है। ये स्कल जैसे ही जमीन को छूती है उसके अंदर से बहुत सारी ब्लू फ्लेम्स निकलने लग जाती है और बहुत सारे माना कंज्यूम हो रहा होता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि ये स्केलेटन वॉरियर बनने के लिए माना कंज्यूम करता है और वो इसे बनता हुआ देख के ये सोचता है कि इस जिंदगी में मैं एक नेक्रोमेंसर बनूंगा और थोड़ी देर में उसका खतरनाक सा स्केलेटन बन के तैयार हो जाता है। जो देख के वो खुशी से पीछे मुड़ता है और वो कहता है चलो अब लेवल अप करने के लिए चलते हैं, बताओ ट्रेनिंग डंजन कहाँ है। वो अपने फिनिश भी नहीं कर पाता, तभी पीछे से उसको एक आवाज आती है। वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पर ही उसी स्केलेटन की
मुंडी लुढ़क रही थी, जो देख के यहाँ चारों तरफ शांति हो जाती है। बिल्कुल एमसीयू को कुछ समझ में नहीं आता, क्या ये स्केलेटन इसको क्या उसको चलना भी नहीं आता क्या? और अब यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हाँ मुझे पता है यहाँ पर अभी पूरे इंट्रोडक्शन ही कराया गया है इस पार्ट में, तो अब नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करो। और अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने जाता तो ये वीडियो मेरी 20 मिनट की बन जाती, पर ये तुम लोगों को बोरिंग लगती, इसीलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड जल्दी जल्दी में इसका पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। वैसे मैंने इसका कोई भी पार्ट मिस नहीं किया है, बस इसको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया है। अगर तुम लोगों को ये पसंद नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे तो अब मैं नॉर्मली एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये बस इंट्रोडक्शन था, इसलिए जल्दी जल्दी कर दिया। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी है, क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए? वैसे तो मैं इसको कंटिन्यू रखने वाला हूं, पर कब तक ये जरूर नहीं पता। ये तुम लोगों के लाइक और सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके रख लेना। चलो अब हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय।